तो जब बिहार की बात हो तो हमेशा नेगेटिव बात ही क्यों? क्या सब कुछ बिहार में बुराई हो रहा नहीं? तो हम नालंदा ज़िले में हैं और नालंदा में आपको हम एक ऐसी महिला की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपने परिवार का जीवन बदला, बल्कि नालंदा ज़िले के हज़ारों महिलाओं का जीवन बदला। करीब 4000 महिलाओं का जीवन बदला। ये कहानी है अनीता देवी की, जिनको मशरूम वुमेन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। जब मशरूम के जब काम शुरू किए थे तो लोग हंसते थे, अरे भाई अब सब तो काम कर इसको हो गया, इधर उधर हाथ पैर तो चला लिया, अभी आया है गोबर छत्ता उपजाने। ये मेरा एक तरह से टसल था, देखते हैं मार कर गोली कहाँ ये फायरिंग जाता है। तो हमको लगा कि ऐसा ये व्यवसाय है कि जो महिला चार दीवारी के अंदर रह रही है वो इसको करके अपने पैसे को अर्जित कर सकती है, अपने जो उसका कष्ट है उसको निवारण कर सकती है। हम 1000 रुपया भी नहीं था मेरे पास मशरूम उस दिन उपजाने के लिए, और उस 1000 रुपया से कम से हमने मशरूम उपजाना शुरू किया। अभी तो सर हमारा अपना यहाँ का सीजन का कमाई है 5 से 6 लाख रुपया। ये मशरूम निकला हुआ है, ये निकल रहा है बहुत मशरूम, तो पूरे में भर जाता होगा। पूरा पैकेट। हाँ, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जब पूरा आ जाता है मौसम में तो पूरा एकदम बौछार रहता है, बैग एकदम उजला रहता है। वो जीवन में तो सर जो हमने लालटेन में सिलाई करते थे वो जीवन से आज का जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती, कि बिहार मशरूम की खेती में सबसे लीडिंग स्टेट होता जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच का नया नवेला प्रोग्राम बिहार बलवान, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे बिहार की तकदीर बदलने का मादा रखते हैं। सर मैं एक छोटे से गांव छोटे से परिवार से बिलोंग करती हूं। हमारे परिवार खेती बाड़ी ही करते थे और हमारे पिताजी छोटा जब थी 8 साल की तो हमसे बताया करते थे कि मशरूम होता है, बहुत महंगा बिकता है। और हमको हमेशा लगता था ना, उनसे बात करते थे कि हमको लाकर दिखाइएगा, हम उसको देखेंगे कैसा है, बहुत महंगा बिकता है। तो मैंने हमको जी हमेशा लगा रहता था, और सब्जी बनाकर हम भी खाएंगे, भाई लोग खाते हैं इतना महंगा है तो। लेकिन मशरूम कभी उनसे पहुंच नहीं पाया हमारे घर। तो हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुके थे तो हमको लगा कि अब हम लोग बेरोज़गार हैं तो कुछ किया जाए। तो बहुत सारी दीदियों ने समूह बना कर काम करती थी। तो हम समूह जो वहीं दीदी हमसे बात की, दीदी ऐसा करोगी कि रांची में मेला लगा है, घूमने के लिए चलोगी? हमके बोले कि दीदी घर के आदमी जाने देंगे तब तो जाएंगे। तो हमने आकर अपने हस्बैंड से सलाह लिए कि भाई दीदी लोग जा रही है रांची घूमने के लिए, क्या आप हमको जाए दीजिएगा? तो हमारे पति ने हामी भर दी। तो हम आओ न देखा था, हमने रांची चल दिए। और 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन था तो हमने गए और वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। तो हम घूम कर देखे तो हमको काश मशरूम पर नज़र पड़ गया। तो जब मशरूम पर हमको नज़र पड़ा, हम तो एकदम पूरा और न देखा था, पूरा हम बातचीत करने लगे लोगों से, भाई ये क्या चीज़ है? तो बोले कि ये मशरूम है। तो मशरूम का जब जैसे ही हमको नाम कान तर गया ना तो हम बारीकी से उसके बारे में जानकारी लेने के लिए लायक हो गए। तो जो वहाँ काम लोग कर रहे थे उनसे जाकर बारीकी से बैठकर हमने पूरा जानकारी लिए कि इसको कैसे आप लोग उपजाते हैं, कैसे खाते हैं, इसको कौन लोग खरीदते हैं। हम सारे बिंदुओं पर उनसे बात किए, हम सारी जानकारी हमने हासिल कर ली। वहाँ से वापस आई तो हम अपने हस्बैंड से जिक्र किए कि हम मशरूम उपजाएंगे, हम लोग बेरोज़गार हैं भाई, ये 4 दीवारी के अंदर होने वाला फसल है, हम उसको आराम से उपजाएंगे। साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो बेरोज़गार है, उसको भी एक रोज़गार दे सकते हैं। हमारा दिमाग में बहुत सारी बात चलते रहता था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में होता था क्या, पैसे के अभाव में लोग जूझते रहते थे। तो हमको लगा कि ऐसा ये व्यवसाय है कि जो महिला 4 दीवारी के अंदर रह रही है वो इसको करके अपने पैसे को अर्जित कर सकती है, अपने जो उसका कष्ट है उसको निवारण कर सकती है।
मशरूम की खेती की शुरुआत कहाँ से होती है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पंजाब हरियाणा से बड़ी खबरें आती हैं कि गेहूं की फसल के बाद पराली जलाई जा रही है। तो उस पराली का इस्तेमाल बिहार में किस तरीके से हो रहा है भूसे के रूप में कि वो मशरूम को उगाने में काम आती है और जलाई नहीं जाती, जिससे पर्यावरण को भी फ़ायदा होता है। एक फैक्ट ये भी है कि बिहार मशरूम की खेती में सबसे लीडिंग स्टेट होता जा रहा है और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। इस भूसे को सबसे पहले यहाँ स्टोर करती हैं आप? जी जी हैं? हाँ सर, यहीं स्टोर करते हैं। ये मेरा स्टॉकिंग रूम है और जो खेत से लाकर पूरे हमारे व्यापारी से भी हम खरीद कर इसमें स्टॉक कर लेते हैं, या खुद के भी किसान जो हमारे लेबर होते हैं वो पूरा भर कर अपने ट्रैक्टर से लोड करके यहाँ गोडाउन में रख लेते हैं। तो ये भूसा हो गया। इस भूसे से क्या करती हैं, कैसे करती हैं, थोड़ा आगे बताइए। भूसे के बाद यहाँ हम उसको फुलाते हैं, वो ड्रम में। अच्छा, ड्रम आगे रखे। हाँ, ड्रम में हम फुलाते हैं। फुलाने के बाद उसमें से पानी को निकाल देते हैं। 12 घंटा फुलाने के बाद उसमें नल लगा हुआ है और नल को से पानी निकाल देते हैं। पानी पूरा निथर जाता है, तब उसको हम फिर लगाने के लिए कमरा में ले जाते हैं। भूसे को यहीं पे लाते हैं। अच्छा, लाने के बाद यहीं इसको बैग बनाते हैं, बैग रखे हुए हैं। जो अभी इस पे रखा हुआ है। ये हमारा स्पॉन है। क्या है? या स्पॉन, जिसको हम बीज भी कहते हैं। अच्छा, ये बीज मशरूम का मशरूम का। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी अनीता जी के पति हैं और ये शुरुआत से ही पूरे काम में अनीता जी का साथ देते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हर आदमी के पीछे एक महिला होती है, तो हर महिला के पीछे एक व्यक्ति, एक आदमी भी होते हैं। तो ये वही है संजय जी। तो ये कहाँ से आता है? अभी सर बिंद से आता है। बिंद हमारा नालंदा जिला में ही 2-3 लैब था, लेकिन अभी हम बीज बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा लैब बंद है, इसलिए अभी बीज हम बिंद से ले रहे हैं। तो वैसे आप भी बनाते हैं बीज? हाँ, बीज हम बनाते भी हैं, लेकिन अभी बीज बिंद से आ रही है। वो जो भूसे का पैकेट बनाया जाता है, ये जो पैकेट रखे हैं इस तरीके से, ये 200 ग्राम बीज का पैकेट है। एक 200 ग्राम का पैकेट एक पॉलीथीन में भर देते हैं। 1 किलो बीज से 5 बैग बनता है। ये 2-2 किलो का मैंने बैग बना हुआ है। भूसा को जब फुलाते हैं तो इसकी जो वज़न होती है वो बढ़ जाती है, 40 किलो हो जाती है। और फिर हर पैकेट में 200 ग्राम बीज डाल के 5 बैग बनाते हैं 1 किलो बीज से। 1 किलो से 5 बैग बन जाते हैं। और ये कितना भारी होता है? 18 दिन हम इसको 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। एसी लगा हुआ है इसी रूम में। पूरा गर्मी के दिनों में बिना टेम्परेचर मेंटेन किए हम बैग को नहीं बना सकते। तो बैग बनाने के लिए हम यहाँ पर इस रूम में ही पूरा उपयोग करते हैं। दशहरे की वजह से आज छुट्टी है, इसके चलते आज काम नहीं हो रहा है। 2 दिन बाद से फिर काम शुरू हो जाएगा। और प्रतिदिन 120 किलो भूसा कटता है। 120 किलो भूसा प्रतिदिन लगाते हैं। और हमारी कैपेसिटी जब सीजन माने 1 महीने बाद दशहरा के जैसे ही ये हुआ, प्रतिदिन 50 किलो से लेकर के 100 किलो तक मशरूम टूटता है। जी हाँ। तो आपने दीदी के कहने पे ही सारा काम सीखा? दीदी का आइडिया था, हैं? दीदी सीख के आए और इन्होंने कहा कि आप भी सीख लो, हैं? आप ही ने कहा था इनसे? हाँ सर, मम्मी ने कहा, प्रेस दिया। अब इन्होंने जिद की कि हम मशरूम उपजावे करेंगे। हम कि देखिए भाई, जब तक हम सीख करके हम भी ट्रेनिंग करके आते हैं तब जा कर के ये किए। और इस तरह दोनों मिल करके सर अभी तक हमने 8 यूनिवर्सिटी से दोनों मिलकर ट्रेनिंग की है। जी, पंतनगर यूनिवर्सिटी हो या फिर हरियाणा का मुरथल में हम हैं, हैक अनुसंधान केंद्र मुरथल, या फिर सोलन है। दोनों मिलकर ट्रेनिंग हर एक आए कि पहले वो जाती थी फिर हम जाते थे। ऐसे ऐसे मैंने 8 यूनिवर्सिटी से दोनों मिलकर ट्रेनिंग की है। और तो ट्रेनिंग करने के बाद हमने फ़ैसला लिया कि हम जब भी, बहुत लोग ने सलाह दी कि नहीं आप बटन क्यों नहीं करते हैं। हम कि देखिए सर, बटन में पूंजी ज़्यादा लगता है। हम जहाँ जिस किसान, हमारे बिहार के किसान उतने मैंने ये नहीं थे उस समय, जिस समय कि हम लोग खेती में आए थे। हमारे पास भी पूंजी बहुत कम थी। हम 1,000 रुपया भी नहीं था मेरे पास मशरूम उस दिन उपजाने के लिए। और उस 1,000 रुपया से कम से हमने मशरूम उपजाना शुरू किया था। और उसी 1,000 रुपया से मैं दूसरों को भी हम बीज देते थे। 10 किलो, उस समय 60 रुपये किलो मात्र बीज की कीमत थी। और हम 1,000 रुपया में बीज खरीद कर ला करके सबको बांटते थे और सबसे मशरूम खरीदते भी थे। सुबह 4 बजे जा कर के उनके घर से मशरूम खरीद के लाना, फिर मार्केट को सप्लाई देना, फिर 8 बजे से अपना जा कर के दूसरा काम करना। ये सारा चीज़ अब, और अब 1,000 रुपये था, अब वो कितना हो गया? अभी तो सर हमारा अपना यहाँ का सीजन का कमाई है 5 से 6 लाख रुपया।
सीजनली कमाई है वो तो। टोटल पूंजी हम ये करते हैं तो करीब 11 लाख रुपया का टर्नओवर है मेरे पास, जिसमें कि 6 लाख रुपया लेबर पेमेंट है, भूसा है, रॉ मटेरियल है, सब चीज़ हम साल भर में उनको पेमेंट कर देते हैं। तोड़ाई का पैसा अलग देना है, उनके लिए अलग लेबर आते हैं, बैग बनाने का अलग है, मार्केटिंग जाने वाले अलग होते हैं, सबका अलग। एक ही दिन में हम 4 रेट मशरूम बेचते हैं। अब जो चल करके खुद जाते हैं, हम खुद अगर चल के जाते हैं बेचने, उसका अलग रेट होता है। हमारे पास चल के खुद आते हैं खरीदने ग्राहक के रूप में, उनका अलग रेट होता है। जो बिजनेस करने के लिए आते हैं कि भाई हमको 20 किलो प्रतिदिन चाहिए, उनका अलग रेट होता है। तो ये लाल साग, पालक पत्ता, धनिया पत्ता, इस तरह से ये सब्जी, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये खेती है, बिना खेत का खेती। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कोई भी किसान अगर इसमें आगे आते हैं तो ये बिना खेत का खेती, बंद कमरे में, सुरक्षित और कम लागत में अगर करनी है तो वेस्टर्न मशरूम करें। 1000 कमाने के लिए, 2000 कमाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ें। जितना आपके पास स्कोप है उतने उत्पादन करें, बिक्री ये प्रभावित ना हो। अगर हम 10 किलो उपजाते हैं और बेचने की क्षमता हमें 5 किलो है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा ना हो कि हम 10 किलो उपजावें या 5 किलो बिके या 5 किलो ना बिके, तो फिर ये तो लॉस की धंधी हो जाएगी। हमसे 5 किलो बेचने में सक्षम है तो आज 5 करेंगे, बिहान 6 किलो बिकता है तो 6 किलो उपजाने। ये कैपेसिटी अपनी बनानी पड़ती है कि हम कैसे ग्रोथ करें, ये चीज़ समझ। पूरा साथ देते हैं ये? हाँ सर, शुरू से दोनों मिलकर 4 हाथ काम किया अभी तक। साथ देते हैं। इनका काम है, दोनों में कंपटीशन चलती है सर। इनका काम है उत्पादन करना, मेरा काम है मार्केट करना। ये अगर 50 किलो उपजा के दे दिए तो हम 50 किलो बेच के आ गए। ये जिम्मेदारी बाहर की? हाँ, बाहर की जिम्मेदारी है। और सारे लोग जितने साथ और हमारे साथ महिलाएं जुड़ी, उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या आई कि उनके साथ 2 हाथ में ही सीमित रह गए। उनका भी 4 हाथ साथ मिलता तो वो भी बहुत आगे बढ़ते, लेकिन उनको खाना बनाना, मशरूम उपजाना, फिर उसको मार्केट लेके बेचने जाने जाना, ये उनके साथ समस्या थी। बिल्कुल, तो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि 2 की जगह अगर 4 हाथ हो जाएंगे तो कितना काम आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि तमाम पति पत्नी जो उद्यमी बनने को सोच रहे होंगे उनके लिए एक बढ़िया मिसाल है। जी हाँ। अब यहाँ ये क्या रखा हुआ है? ये सर बैग बना करके यही फ्रूटिंग चैम्बर में, वहाँ से उठा करके बैग बनाने के बाद यहाँ भी माइसेलियम में रन हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए सर, ऊपर में फागर लगा हुआ है, पानी पटाने वाला। वो ऊपर में पानी पटाने वाला लगा हुआ है जी, ऊपर वो सब में व्यवस्था है। ये अभी तो माइसेलियम पूरा ग्रो नहीं हुआ है, इसके चलते टेम्परेचर ठंडा हो गया तो एसी रूम से निकाल करके यहाँ रख भी दिए हैं। ऐसे भी माइसेलियम ग्रो हो जाती है। एसी रूम भी है? जी हाँ, एसी रूम भी है, आ जाइए एसी रूम में। मशरूम क्या नॉर्मल में होता है कि एसी में होता है? देखिए सर, टेम्परेचर का जहाँ माने होती है तो गर्मी के दिनों में बिना एसी का नहीं होगा। गर्मी के दिनों में एसी लगा करके काम करते हैं। हमारे यहाँ 9 महीना हम कर पाते हैं, 3 महीना सर उसको मेंटेनेंस में रखते हैं, साफ़ सफाई मेंटेनेंस सब चीज़ हो जाना चाहिए, और 9 महीना हम मशरूम उपजाते हैं। ऐसे 5 से 6 महीना ही सीजनली मशरूम होती है। लेकिन जो 2 महीना ईयरली जो हम क्रॉप लेते हैं, 2 महीना पहले से हम लेते हैं, तो सर वो पूरी की पूरी बचत में आती है। उस समय होता क्या है कि मार्केट में कोई रहता नहीं है, अच्छा खासा दाम मिल जाता है। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि किस समय कोई चीज़ का उत्पादन करें जिसमें अच्छा कीमत मिले, आसान से बिक जाए। अब सभी लोग उपजाने लगते हैं तो थोड़ी सी रेट कमी आती है। इस रेट चल रहा है फिलहाल? अभी सर 160 रुपये किलो है जी, होलसेल रेट। ठीक है। तो दीदी अब आप थोड़ा बताओ कि जैसे अंदर से हम बैग लेके आ गए, अब ये बैग रखे हुए हैं, इनमें बीज पड़ा हुआ है, अब आगे क्या प्रोसेस होता है? सर ये पूरा रनिंग चैम्बर पूरा रन कर गया। अब यहाँ से उठाएंगे। ये पैकेट तैयार हो गए? कितने दिन से रखे हुए हैं यहाँ पर? ये 20 दिन का है 20 दिन का? जी। और 20 दिन के बाद ये पानी वाला रूम में लाएंगे, जहाँ इसका नमी और टेम्परेचर दोनों मेंटेन करके रखेंगे। जैसे रूम है ये यहाँ पानी सर, यहाँ फॉगर लगा हुआ है। अच्छा, ये फॉगर लगे हैं ऊपर, यहाँ से पानी से निकलता है? हाँ, जब फ्रूटिंग के समय आता है तो पानी की आवश्यकता होती है, तो इस चैम्बर में लाते वहाँ से उठाकर और यहाँ रख देते हैं। और फिर देखते हैं कि क्या उसमें से फिर देखते हैं कि पिन हेड निकलना शुरू हुआ तो फिर पानी का सप्लाई करते हैं। 20 दिन बाहर, यहाँ कितने दिन रहता है? यहाँ तो सर फिर 1.5 महीना रहेगा। 1.5 महीना? तो 1.5 महीने में मतलब एक बार पूरा ये इससे मशरूम निकलने में कितना वक्त? एक बार 80% मशरूम फर्स्ट फ्लावर में निकल जाता है, 20% रहता है जो कि लगातार 10 दिन गैप हो जाता है, और 10 दिन के बाद फिर वह निकलते रहता है। वो 1 से 1.5 महीना तक उसको लेते हैं। उसके बाद फिर क्रॉप को हटा देते हैं, फिर दूसरा इसमें डालते हैं।
जैसे ये मशरूम निकला हुआ है, ये निकल रहा है बहुत मशरूम, पूरा मशरूम तो ये पूरे में भर जाता होगा? हाँ सर। पूरे पैकेट? हाँ, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जब पूरा आ जाता है मौसम में तो पूरा एकदम बौछार रहता है, बैग एकदम उजला रहता है देखेंगे। जैसे अभी आज बारिश है, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बन रही है, तो आप वो निकलना शुरू हो गया है। निकलना शुरू हुआ है। हाँ, निकलना शुरू हो गया है। बारिश का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाँ सर, बरसात का मौसम रहता है तो मशरूम घुंघरू की तरह एकदम दिखता है। अच्छा, कितने पैकेट रखे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो है 200 पैकेट। 200 400 पैकेट है यहाँ पर। 400 पैकेट? 400 पैकेट है। तो पूरा भर के निकलता है? कोई ऐसा है जो एकदम भरा हुआ रखा हो? ये सब ताज़ा निकल रहा है मतलब? ये तो जैसे ये नीचे देखो बहुत सारा इसमें निकला हुआ है। नहीं नहीं पीछे भी देखो उस तरफ, वहाँ पर निकल रहा है। इस तरह कितने रूम है आपके यहाँ? ये इस तरह का 4 है। 4 रूम। एक एसी चैम्बर है। एक एसी चैम्बर भी, तो एसी चैम्बर भी देखेंगे, उसका भी इस्तेमाल बता रहे हैं कि जब गर्मी पड़ती है तो इसको 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो अभी तो मेंटेन है, बारिश है, मौसम है वैसा, और जब नहीं होता है तब प्रोडक्शन कैसे हो, तो उसके लिए एसी चैम्बर लगाया जाता है। तो ये एसी चैम्बर है? जी हाँ, एसी चैम्बर है ये। इसकी ज़रूरत पड़ती है गर्मी के गर्मी के दिनों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कारण हमारा टेम्परेचर जिस समय 40 डिग्री हो जाती है उस समय हमको ना तो माइसेलियम ग्रो होता है ना फ्रूटिंग होता है। माइसेलियम क्या है? माइसेलियम सर, जिस तरह से हम लोग दूध से दही बनाते हैं ना, एक तरह से फंगस है। मशरूम का बीज से जो बैग में हम लोग उपयोग करते हैं तो एकदम फंगस है, और माइसेलियम जो सीधे दिख रहा है ना, उसके ऊपर भूसे के ऊपर जो पूरा रनिंग किया वही माइसेलियम है। अच्छा, वाइट वाइट से जो जी हाँ, वाइट हो गया, पूरा भूसा उजला हो गया, इसी से मशरूम निकलता है? उसी से मशरूम निकलता है जो सामने दिख ये रहा है। पूरा एसी चैम्बर है? जी हाँ। ये एसी लगे, बाहर प्लांट लगा हुआ है। हाँ, तो ये आप देखो पूरा जीना इना बना हुआ ऊपर तक ले जाने के लिए है। यहाँ सर 1900 बैग से 2000 बैग की कैपेसिटी है। 2000 बैग? जी हाँ, 2000 बैग। 9 लेयर है। अच्छा। और ये हर लेयर पर सब पूरा फुल जब हो जाता है तो 2000 बैग यहाँ अटता है, बाकी के 4 चैम्बर उधर हैं जो जनरल सीजन में उपयोग होता है। और फुल्ली जब एक बार 4000 बैग पूरा फुल हो जाता है तो फिर धीरे धीरे इसी से जिसका मैंने रिसाइकिल होते रहता है, जो ख़राब हुआ उसको बाहर कर दिए, फिर नया बैग ला करके रख दिए, वहाँ 20 दिन अपना ग्रोथ करते रहता है। वहाँ ग्रोथ करने के बाद 20वां दिन यहाँ चला आता है, यहाँ फ्रूटिंग होना चलता है। सब में फागर लगा हुआ है, उससे स्विच दाबते हैं, मोटर चालू होती है, पानी पड़ जाता है। ह्यूमिडिटी कितना पानी लगता है इसमें? और पानी सर हर मैंने 2 से 3 बार, जाड़े के दिनों में 2 बार एक्सेस चलता है। मशरूम तोड़ाई कर लेने के बाद 5 मिनट चला देते हैं, फिर शाम में 5 मिनट चला देते हैं, उससे काम हो जाती है। तो जब पूरा बैग फ्रूट निकल आता होगा, पूरा मशरूम का, तब आप तोड़ते होंगे ना? जी हाँ, जैसे इसमें ये निकला है 4 दिन का फसल है ये। 4 दिन? हाँ, जो पिन हेड आज निकली है, जैसे ये छोटा साइज देख रहे हैं, ये वाला ये 4 दिन में तैयार हो जाएगा। और ये वाला जो है ये कल तोड़ाई की जाएगी। अच्छा, जैसे पूरे में निकला नहीं है तो इतने तोड़ लिया जाएगा? हाँ, इतने तोड़ लिया जाएगा। डेली निकलता है, डेली टूटता है। वैसा नहीं है कि पूरा का पूरा बैग से एक ही बार आएगा, ऐसा कुछ नहीं होती है। ये 20 दिन के बाद से निकलना शुरू होता है। हर 10 दिन के बाद इस बैग से जब पूरा एक बार आ जाएगी तो फिर तोड़ लिया, इसको छोड़ देंगे, फिर 10 दिन के बाद दोबारा आएगा। अच्छा, फिर एक बैग कितने दिन चलता है? कर से 40 दिन, 40 से 50 दिन का ये हो साइकिल। कितना निकल आता है मशरूम? 2 किलो, एक बैग से 2 किलो मशरूम। 2 किलो मशरूम? जी हाँ, मिनिमम 2 किलो, ज़्यादा भी हो सकती है। अब कभी कभी ऐसा समय आता है कि बैग नहीं बना हुआ है या रनिंग नहीं किया हुआ है, तो उसको स्थिर रहने देते हैं। हो सकता है 50 से 60 दिन वाला में फसल मौसम साथ दे, तो उस समय ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है 95%। 95% जैसे ही बारिश की मौसम बनती है तो हम लोग को कोई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ह्यूमिडिटी फायर भी आ गई है, अब वो तत्काल अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आने की तैयारी होल है कि ह्यूमिडिटी फायर भी लगाया जाए। ये क्या चीज़ होती है? ह्यूमिडिटी फायर होती है सर पानी का फागर, पानी का जैसे नमी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें हम इसमें, और ये जब रूम के अंदर हेलें तो सिहरामन जैसा अनुभव हो, ऐसा ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तब पानी को पूरा बारीकी से तोड़ देता है वो, एकदम महीन महीन वो एक तरह से पानी बूंदा, जो बड़ा बूंदा रहता है उसको कितना माने हजारों में टुकड़ा करके एक माने हाँ फुहार देता है। हाँ, तो उस तरह से बनेगा। नहीं लगी अभी? नहीं लगी, वो ऐसे लगा हुआ है, पानी वाला लगा हुआ है ऊपर में। एक और आता है पानी की, मैंने नीचे यहाँ रख देंगे ना तो पूरा रूम में धुआं भर जाएगा। अच्छा, पूरा रूम में धुआं भर जाएगा, और उससे क्या होगी कि ये कुहासा जैसे लगता है ना जाड़े के दिनों में, वैसा कुहासा इस रूम के अंदर आ जाएगा।
देखिए मशरूम आपने खाया तो कराओ, मशरूम आपने खाया तो खूब होगा। आज आपको दिखा देते हैं कि भाई मशरूम होता कैसे है। मशरूम का 17 व्यंजन बनता है मेरे पास। अच्छा, मशरूम खीर, मशरूम पकौड़ा, मशरूम सूप, मशरूम अचार, मशरूम चिल्ली, मशरूम का रायता, मशरूम का चटनी, जैसा आप बनाना चाहें। मशरूम पाउडर एक मशरूम की ऐसी खीर भी बनती है। मशरूम की खीर भी बनती है। हमको लगा मशरूम की सब्जी बनती है। नहीं नहीं, मशरूम की खीर, एक कटोरी खीर अगर बच्चा के सामने रख देंगे ना तो आपको खाने नहीं देगा, पूरा का पूरा खा जाएगा वो अकेले, इतना स्वादिष्ट होता है। दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है सर कि लोग केवल सब्जी खाना जानते थे, केवल सब्जी। अब वो केवल सब्जी को हमने बहुत सारा चीज़ में परिणत किया। पाउडर एक ऐसी चीज़ है जिससे रोटी बन रही है, 2 चम्मच उसमें डाल दिए, आटा के साथ सना गया और रोटी भी बन गई। जिस आदमी को डेली प्रोटीन की ज़रूरत है, खास करके गर्भवती महिला या छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा को अगर भोजन कर रहा है और उसको शुरू से ही प्रोटीन मिलता रहे तो इतना बड़ा शरीर का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ से पुष्ट होता है। और इसमें सबसे बड़ी क्षमता जो है पाचन शक्ति की है। विटामिन डी इसके अंदर पाया जाता है, फोलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, तो बहुत सारे विटामिन से है और वो भी लिक्विड मात्रा में। ये 90% पानी है। अच्छा, 90% पानी है मशरूम, 10% सॉलिड है। 1 किलो मशरूम सुखाते हैं तो मात्र 100 ग्राम होता है। अब वो 90% शरीर ग्रहण करने में कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है, वो खुद इतना डाइजेस्ट हो जाता है कि मशरूम खाने से कभी अनपच नहीं हो सकती। दीदी ये बताइए, जो 17 तरीके के व्यंजन ये बता रहे हैं तो आपने खोजे होंगे ना, हैं कि भैया ने खोजे? हाँ सर, हमने खुद उसको अलग अलग चीज़ में डेवलप करके हमने बनाया। ये भी अच्छा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट निकालो तो अलग अलग तरीके से लोग खा पाएंगे। रोज़ तो मशरूम सब्जी खाएगा नहीं। टेस्ट के लिए तो लोग मैंने चाहेंगे ना, भाई हम केवल सब्जी खाना है तो बोल देता है यार कल ही तो मशरूम की सब्जी बना है, आज क्यों खाएं। तो वो तरह से अब ज़रूरत है खाने की, लेकिन अब चाह करके भी नहीं खा रहे हैं कि रोज़ हम नहीं खा सकते। तो इसीलिए हमने पाउडर बनाया, अचार बनाया, तो जितने तरह के डिश बन सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिश बनेगा उतना लोग खाएँगे। मशरूम चिल्ली बाज़ार में जा कर के लोग खाते रहते हैं, चिकन चिल्ली, बहुत तरह के आइटम बनता है, तो इसमें मशरूम का भी चिल्ली आ जाती है। मशरूम का सूप, बहुत तरह के सूप बाज़ार में बिक रहे हैं, लेकिन मशरूम का सूप अगर स्पेशल दिया जाए तो उसकी कीमत होटल वाले 1500 रुपये गिलास लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है जो घर में बनाने की चीज़ है, उसको ऐसा नहीं है कि वो घर में नहीं बन सकता है, केवल होटल में ही मिलेंगी। और ख़ास करके जो वेस्टर्न मशरूम की बात करते हैं तो बटन और वेस्टर्न में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? बटन कभी हम लोग के इधर दिल्ली नोएडा में तो ज़्यादातर बटन वाले हम लोग खाते हैं, वही दिखता है। ये आपका थोड़ा अलग दिख रहा है। जी, हम लोग सर ये जैविक इस तरह का मशरूम आपको कम ही दिखता होगा दिल्ली में। खाना चाहिए, जैविक दाल खाना चाहिए, जैविक चावल खाना चाहिए, जैविक गेहूं खाना चाहिए, बहुत सारी जैविक कर रहे हैं। और हम लोग मशरूम जो खा रहे हैं वो बटन जो होती है वो पूरी रासायनिक होती है। अच्छा, उसमें यूरिया, कैन, DAP, फॉस्फेट, पोटास, मुर्गी की लाही, प्लस जितना और तरह के कचरा जो भी है उसको सड़ाने के बाद कंपोस्ट बनती है। 50 दिन की फसल है और तब जाके बनता है। हमारी 20 दिन की फसल है और गेहूं की भूसा से बनता है। अच्छा, केवल गेहूं की भूसा, नो रासायनिक, कोई रासायनिक केमिकल इसके अंदर नहीं डाले जाते। अच्छा, ये तो हम लोग इधर कम मिलता है। हाँ सर, देखिए उत्पादन ये तो ये दिल्ली नहीं जाता आपका मशरूम? नहीं सर, यहाँ से दिल्ली नहीं जाती है, यहाँ 4 जा सकती है। ऑनलाइन मेरा सब है, माधोपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, माधोपुर मेरा ब्रांड है। मैंने FPO बना रखा है, किसानों की संगठन है, उसके अंदर जितने भी हमारे किसान, खास करके हम ताज़ा मशरूम तो नहीं खरीदते, लेकिन किसानों का सूखा मशरूम खरीद करके उसको अलग अलग चीज़ में कन्वर्ट कर करके मशरूम पाउडर हो, मशरूम अचार हो, जो अभी चलिए हम दिखाते हैं। मशरूम अचार, मशरूम पाउडर मेरे पास उपलब्ध है। दीदी ये बताइए, जैसे ये मशरूम है, अब भैया बता रहे हैं जैविक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, पर हम लोग तो खाते हैं बटन वाला, वो जो इसमें सब केमिकल सब मिला होता है। तो इसकी चिंता कोई नहीं करता कि ये मशरूम जो है सिर्फ पटना या यहाँ तक सीमित ना रहे, बाहर भी जाए? अभी तक तो हम लोग पटने तक सीमित हैं। अगर चिंता करने वाले आ जाएंगे तो आगे भी बढ़ सकता है। तो बिल्कुल चिंता की जानी चाहिए कि भाई
बाहर इसकी सप्लाई कैसे हो सके, सिर्फ ये बिहार और पटना तक सीमित ना रहे या नालंदा के आसपास के ज़िलों तक सीमित ना रहे? क्यों भाई साहब, कोई प्रयास इसका हुआ? जरूरी है। हम देखिए सर, एक चीज़ तो इसमें समझना पड़ेगा, लेकिन मार्केटिंग चैनल जो होती है ना, कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिस पर सब पर काम किसान ही नहीं कर सकता। कुछ व्यापार ऐसे भी हैं जिनको कुछ को लोग को आगे आना चाहिए था, लेकिन मशरूम में अभी तक वैसा कभी नज़र नहीं आ रहे हैं कि यहाँ से हमारे यहाँ से उठा करके और बाहर भेजें। अब हमारे पास उतनी उत्पादन क्षमता भी नहीं है, लेकिन हमारे नालंदा ज़िला में जितना मशरूम उपजता है, ख़ास करके मैंने मान के चलिए सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 को जो महीना है ना, उसमें इतना उत्पादन होता है कि कोई भी व्यापारी जितना चाहे मशरूम उठा के ले जा सकता है। 1000 किलो मशरूम डेली कैपेसिटी है, बिहार शरीफ मंडी में जाती है सब का इधर उधर देला के बाद, लेकिन वो भी सीमित रह जाती है छोटे छोटे बाज़ारों में। बरबीघा, शेखपुरा, नवादा, गया, इतना तक ही जाता है, इससे फालतू नहीं जा पाता है। बिल्कुल। तो बिहार का ये मशरूम कैसे पूरे देश के लोग खाएं, कैसे वहाँ तक पहुँचे? मुझे लगता है कि इसकी भी कुछ व्यवस्थाएं, कुछ चिंता होनी चाहिए। सरकार से किस तरह की मदद मिलती है? आप इतना प्लांट वगैरह लगा रखा है आपने। सरकार की सर अनुदान बहुत तरह की सुविधा है, ऐसी बात नहीं है कि सुविधा नहीं है। जो हम बैग जो देख रहे हैं, बैग पर भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन एक मान लीजिए नया किसान है, आपके ऐसा वो करना चाहता, कैसे अगर ट्रेनिंग लेगा, पहले तो उसको प्रशिक्षण लेना होगा आत्मा से, कृषि विज्ञान केंद्र से, या जो भी संस्था है बिहार सरकार के अंदर, तो वो संस्था से अपने ज़िला से प्रशिक्षण ले। फिर ऑनलाइन व्यवस्था है, सब्सिडी ऑनलाइन करवाता है BHO उद्यान विभाग जो होता है, उसी के अंडर में मशरूम आती है, और वहाँ से ऑनलाइन करके उसका लाभ लिया जा सकता है। करीब मान के चलते हैं कि 90% अनुदान है मशरूम कम ये बैग बना करके हम लोग को सप्लाई करने के लिए कहा जाता है। जब किसान को इच्छा होती है तो वो आकर के मेरे यहाँ से ख़रीदते हैं। उनको एक बैग करीब 4 किलो के या 5 रुपये, मैंने 5 किलो का बैग उनको अनुदान पर दी जाती है। 12 रुपये किलो उसका रेट है, उसमें 6 रुपया किसान को पूंजी लगता है, 54 रुपया सब्सिडी है। 10% ही पैसा किसान को देना होता है, और पूरे बिहार राज्य में ये लागू है, पूरे बिहार में ये लागू है। प्लस ये तो छोटी यूनिट हुई, बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, लैब बनाने के लिए अनुदान मिलता है, हर ये पर मिलता है। बहुत सारे लोग होते क्या हैं, सबसे बड़ी समस्या कुछ है कि अनुदान के लिए अनुदान लिए ऐसा कामें छोड़ दिए, कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं, लेकिन हम लोग उसमें से नहीं आते हैं। हम लोग रेगुलर जब से काम शुरू किया है तब से अभी तक काम हम पूरा करते आ रहे हैं। दीदी, ये जो बैग है, जैसे अब इस मशरूम निकल आया पूरा, तो उसके बाद क्या होता है इसका, इस बैग का क्या इस्तेमाल होता है? फिर एक गड्ढे में डाल देते हैं। अच्छा। डालने के बाद वो 1-2 साल तक उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर खेत में फैला देते हैं, कंपोस्ट के रूप में उसको लेते हैं। कंपोस्ट के तौर पे काम आता है। जी जी। और वेस्ट कुछ नहीं होता इसकी खेती? नहीं वेस्ट होता है नहीं मशरूम की खेती नहीं, अगर जो बैग बढ़िया है, उजला है, उसको दुधारू पशु हो या कोई भी पशु हो, उसको हम ड्राई करके धूप में सुखा के उसमें मीठा उसमें थोड़ा सान के, और जब दुधारू पशु को कर दें तो उसमें उसका शरीर भी हेल्दी हो जाएगा, दूध भी बढ़ जाएगा। मतलब कि मशरूम की खेती में वेस्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ काम आ रहा है, हैं? और एक अच्छा ऑप्शन के तौर पे उभरा है, ऑप्शन हेल्दी फूड के लिहाज से, खेती के लिहाज से भी, और महिलाओं और किसानों की तरक्की के लिहाज से भी। तो अब क्या बचा है देखने के लिए? हो गया साहब, वो क्या क्या बनता है वो देखें। हैं? ये भी हमने ये नहीं सोचा था कि अगर इसको खेती करेंगे होगा या नहीं होगा। मेरा एक तरह से टसल था, देखते हैं मारकर गोली कहाँ ये फायरिंग जाता है, इस तरह से हम स्ट्रगल कर रहे थे। देखते हैं कि कितना टेम्परेचर में ये होगा, कितना कैसे होगा। हम हर चीज़ पर काम किए हैं। बहुत लोग आए मशरूम में, बहुत लोग छोड़कर भाग गए इसी के कारण से कि अब हम लगा देते थे 300 बैग पूरा काला हो गया। अब काला हो गया तो उसको हमने त्याग दिया, जाओ ये मेरे लिए जुआ था, हमने जुआ खेल लिया, फिर देखेंगे लगाकर। तो ऐसे ही टसल करते गए आज हमने ये सफल पाया। बिना टसल का कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो सर हम एक 12 गो का ग्रुप बनाया, और ग्रुप के माध्यम से हमने 12 दीदी को ट्रेनिंग दी शुरुआत में मेरा, और हमने 10 बैग लगाया। 10 बैग से ही हमने शुरू किया। 1 kg स्पॉन से ही हमने अपना बिजनेस को शुरू किए हैं, मात्र 150 रुपया से।
और वहीं 10 दीदी। तो जब 10 दीदी से जब हम लगाए थे तो लोग हम पे, जब हम मशरूम की जब काम शुरू किए थे तो लोग हंसते थे, अरे भाई अब सब तो काम कैल इसको हो गया, इधर उधर हाथ पैर तो चला लिया, अभी आया है गोबर छत्ता उपजाने। लोग हंसते थे तो इसको इग्नोर कर देते थे और मन में ये सोचते रहते थे कि काश हो सकता है ये छतरी हमको छत दे दे। भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो अगर इसी से हमको अगर छतरी छत दे दे तो हम और क्या चाहिए हमको। तो हमने उसी को लेकर चल रहे कि तुम कितना हूँ हंसो, कितना हूँ कुछ उड़ाओ, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमेशा आगे की ओर हमने बढ़ते रहा। करीब 4,000 महिला को ट्रेनिंग दिए हैं। नालंदा ज़िला का कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जो मेरे बारे में नहीं जानता है, हमसे नहीं टच करता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो हर चीज़ पूछताछ जो होता है मोबाइल के माध्यम से हर चीज़ हम उनको बताते हैं। और नालंदा से अलग ज़िले में भी हमने काम किया, जैसे अभी बांका है, बांका में हम एक कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम भी प्रशिक्षण दिए। दूसरे है बल्लीकीता और जिरवा, 2 गांव में जाकर भी हमने ट्रेनिंग दिए। जिस लोग से जैसे उनकी ज़रूरत आया कि ये दीदी ट्रेनिंग लेकर आए हैं, ये दीदी का अच्छा जानकारी है, तो उनसे थोड़ा बातचीत करें तो तुरंत मोबाइल भिड़ा देते थे। दीदी अनीता दीदी कहाँ हैं जी? हम कहे हाँ दीदी घर हैं, बताइए। तो मशरूमा देखो ना सड़ गया है, कोची कोची ऐसे ऐसे होला। हम कहली कि तो गर्मी के देखो ना टेम्परेचर कितना हो को, बैगवा छू के देखिया, अगर गरमा गला बैगवा ना तो तारे ज़मीनवा पर बोरा डाल दिया जूट के और हमें पानी दिया, तब नमी बनतो 1 से 1.5 फीट ऊपर उठतो, तब जाके तो बैगवा ठंडा होतो। तो इस तरह से हम दीदी लोग को हर चीज़ में समझाते थे, बताते थे। अभी भी बिहार हमारे नंबर 1 पर है मशरूम में, तो अगर महिला नहीं काम करती तो नंबर 1 में आता नहीं। हम जब मशरूम में काम करना शुरू किए थे तो हमारे पास पूंजी की अभाव थी। अगर जीविका नहीं आता तो काश हम आगे बढ़ते या ना बढ़ते तो भविष्य ही बताता मेरे। बैंक जाते थे, बैंक के दरवाजे खटखटा कर वहाँ के लोग रुलाकर हमको वापस कर देते थे। मशरूम के लिए कोई आपका मैंने लोन है ही नहीं, हम लोग वापस घुर जाते थे, आकर निराश हो जाते थे। तो उसी कड़ी में बीच जीविका, उसी क्रम में जीविका आ गई। जीविका आया तो हमने 6 महीना तो हम उनको देखने में लगे कि क्या कैसे है, इसको लेके भाग जाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा। 6 महीना के बाद हमने उसने जुड़ा तो 50,000 का एक लोन आया। तो हमको पैसे की ज़रूरत, तो हम दीदी सबसे बोले कि दीदी हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, आगे हम आपको भी सहयोग करेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो दीदी लोग ने हमको 10,000 रुपया दिए, तो एक पूंजी के रूप में बन गया। तो उससे हम और कुछ आगे बढ़ाए काम का अपना। तो फिर हमको 50,000 की ज़रूरत पड़ी। 50,000 फिर समूह, जब हम वापस करना शुरू कर दिए पैसा, तो समूह अपने आप हमको पैसा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमने 10 लाख रुपया तक उससे उठाए हैं अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए। वो जीवन में तो सर जो हमने लालटेन में सिलाई करते थे, वो जीवन से आज का जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आज हमारे पास घर अच्छा सा हो गया, हमारी जो जिस जगह पे काम करते हैं, काम करने का भी स्पेस अच्छा हो गया। दूसरी है कि हमारे पास आज बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो गई, हमारे पास गाड़ी हो गए, अब हर चीज़ की सुविधा हो गई है। अभी हम अगर चाहें तो माने खाने पीने से लेकर रोटी कपड़ा और मकान की अभी हम कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया, पूरे बिहार से अलग अलग लोगों को बताया कि अगर मशरूम महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और ये दुनिया को मैसेज दिया कि एक महिला होकर भी इतनी आगे बढ़ सकती है। एक ग्रामीण क्षेत्र से लेकर आज जो महिला, हमारा जो विकास होता है ग्रामीण क्षेत्र से ही हमारा विकास होता है। चाहे वो माने राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, बिना ग्रामीण क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, एक छोटे से गांव से, छोटे परिवार से निकल कर आए हैं और यहाँ तक आज जो देख रहे हैं सर, वो पूरी सारी चीज़ हमने ये करीब 12 वर्षों में हमने इस जगह पर स्थापित किया है। सर हमने एक माधोपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए हैं। हमारे पास सर ज़मीन तो है, लेकिन इनपुट हमारे पास गोडाउन नहीं है, तो इनपुट सप्लाई करते हैं। और तो इनपुट सप्लाई करने के लिए हमें रख रखाव की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए गोडाउन नहीं है।
तो अगर सरकार की अगर बहुत सारे एपीओ खुला, लेकिन जो पहले हमारे 2016 में जो एपीओ बना वो सुचारू रूप से चल रहा है आज, और उसकी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर वैसे एपीओ की सहयोग मिले तो एपीओ और आगे बढ़ेगा, कंपनी और आगे बढ़ेगी। तो हमारा यही गुजारिश है कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। खेती किसानी के बाद जो पैकेजिंग की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, उसमें भी वो ध्यान दे रही हैं। कैसे इस प्रोडक्ट को अब बढ़ाए, वो बिहार के लोग, मुझे लगता है इस पर उनको मदद करनी चाहिए। कई सारे अवार्ड मैं देख रहा हूँ, ये आपको मिले हैं दीदी? कौन कौन से अवार्ड हैं? एसएम उद्यान रतन अवार्ड ये मिला है आपको, है? बहुत सारे अवार्ड रखे हुए हैं। कृषि रोड मैप, BIA डेस्टिनेशन एक्सपो 2011, मतलब पहले से मिल रहे हैं। हाँ हाँ सर, हमको 2012 से पुरस्कार मिल रहा है। अच्छा। और सबसे पहला पुरस्कार मेरे ये है जो ICR से मिला है, जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार। इसमें 50,000 कैश भी मिला था। अच्छा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में मिला था जाके? जी जी। अच्छा, पटना में किसने दिया था? मोदी जी। मोदी जी ने दिया था आपको अवार्ड? जी जी। अच्छा, अवार्ड वगैरह आपको मिलता रहता है? जी जी। और 2012 से आप बता रहे मिलना शुरू हो गया था? 2012 से मिलना शुरू हो गया। हाँ। तो अवार्ड मिलता होगा तो अच्छा लगता होगा दीदी? हाँ सर, उत्साह और बढ़ जाता है, काम करने की उमंग बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है, जज्बा बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ें का एक जोर मिल जाता है और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमें 50,000 रुपया मिला तो तुरंत एक हमने हब बना लिया और उसमें फिर मशरूम प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो कुछ पैसे भी साथ साथ मिलते हैं तो उसे व्यवसाय में लगा देते हैं, और हमारा हौसला और बुलंद हो जाता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे अच्छाई को देखकर सरकार भी हमारे आगे बढ़ते हैं। तो हम अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो सरकार का एक कदम बढ़ता है, दोनों मिलाकर 2 कदम हो जाता है, हम आगे की ओर निकल जाते हैं। और इन अवार्ड से मुझे लगता है ना सिर्फ अनीता जी को, बल्कि जो हज़ारों महिलाएं जो आपकी तरफ देखती हैं, जिन्होंने आपसे सीखा है, उनको भी हौसला मिलता होगा। जी जी। हैं? वो महिलाओं को भी लगता है कि काश हम वहाँ तक पहुँचे तो हमें भी मिलेगा। तो बिहार में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे अनीता देवी ना सिर्फ अपना जीवन बदल रही हैं बल्कि बिहार की 4,000 महिलाओं का जीवन उन्होंने बदला है। तो बिहार की ऐसी तमाम कहानियां आपको लगातार हम बिहार बलवान में सुनाते रहेंगे। आपको अनीता देवी की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हमारी यात्रा देखते रहें, न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।